मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ अल्लामा साहब आपके पास। मिलाद पाक 12 रबीउल अव्वल की रात थी और तकरीबन 10-15 गाड़ियों का काफ़िला अम्मा सईना आमना रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पाक पे हाज़िर हुए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा है और हम जो माँ के पास जाके वलादत की खुशी होती है वो किसी और को नहीं होती। तो 11 और 12 यानी सुबह फजर का टाइम होने वाला था, 4 बज के गालबन 15-17 मिनट का टाइम था। तो हमारे को 25-30 के करीब लोग थे। तो एक बच्चा हमारे साथ था, ऐसे ही नात चल रही थी, सब दोस्त यूरोप से और मुख्तलिफ कंट्री से तशरीफ़ लाए थे जिनके काफ़िले की हम शक्ल में वहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा भाईजान देखें आसमान की तरफ, जितने आसमान के सितारे हैं सारे अम्मा जान के मज़ार पाक पे भागते हुए आ रहे हैं। हत्ता कि एक तंबू की जो चादर थी वो तन गई, उक्का दुक्का कोई सितारा दूर रह गया। सब सितारे सईना आमना रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पाक पे और इतने नीचे आ गए। और उसके साथ ही जो महसूस किया कि जैसे हम कोई खुशबू की स्प्रे नहीं करते, इस तरह खुशबू के जो गुल्ले थे वो आने शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ौरन हुज़ूर शेखुल इस्लाम से रब्ता किया। तो मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर इस वक्त ये वाक़या और ये मामला चल रहे हैं। तो आपने फरमाया बेटा क्या आपने वो हदीस पाक नहीं पढ़ी, जब आका अलैहिस्सलाम की वलादत का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने आसमान के सितारों को हुक्म फरमाया जाओ आमना के घर तंबू की चादर तान दो। तो फरमाया बेटा आज तक वो सही हो रही है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के मज़ार पाक के उसी तरह सितारे आते हैं उस वक्त और तंबू की चादर जो है इसी तरह तान देते हैं। और ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। फिर हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे जो जज्बाती होकर अपने आप को ना संभल सके और पहाड़ नोकले पहाड़ थे, हत्ता उसके ऊपर इतना वजद किया उन्होंने कि उनके पाँव जख्मी हो गए। और ये देखें आज तक ये जो वलादत है ये मामूली बात नहीं, ये हर किसी को नसीब नहीं होती, ये उसी को नसीब होती है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब और प्यारा होता है। और आज तक ये मामला है। इसी तरह एक दफ़ा हम आका अलैहिस्सलाम के मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मखसूस कमरा है हुज़ूर शेख इस्लाम भी तशरीफ़ लेके गए। तो आपको पता है कि वलादत के वक्त आपके घर से खुशबू निकली जो पूरी दुनिया में फैल गई। तो आज तक वो मंजर उसी तरह कायम है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम के साथ ये सादत हुई 3 दफ़ा। मैं उस कमरे मखसूस कमरे में, वहाँ जाना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नज़र करम थी उनकी कि वहाँ पहुँचे। तो हमने सबसे जो चीज़ देखी वहाँ एक मकतबा है, मकतबा मक्का कहते हैं, उसके अंदर आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन जो मखसूस कमरा है वो नहीं खुलता। तो दो सबाब की यानी के साथ तल्लक और जो हमारे स्पॉन्सर है वो बादशाह सलामत है, तो इस निस्बत से ये शरफ हासिल हो गया और वो हमारे लिए कमरा खुला। अल्लाह शाहिद है, मैं यानी ये मेंबर है, आका अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन है कि हमने अभी तक वो ज़मीन नीचे से कच्ची है, बाकी सारा प्लस्तर किया हुआ है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जो कमरा है वो आज तक शासब कच्चा है। और यूं ही हमने कलीन उठाया और उसकी मट्टी को पकड़ के मैंने हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने भी हमने अपने चेहरे पे मली। उसमें इतनी खुशबू थी, आज तक उसमें इतनी खुशबू थी कि मैंने यानी हमारा तल्लक मदीना पाक से है, कोई 32-33 साल हो गए, तो अक्सर खुशबुएँ ख़रीदते हैं और खुशबुओं की वाक़फ़ियत है क्योंकि हुज़ूर शेखुल इस्लाम की निस्बत से भी लोग पता है कि खुशबुएँ, क्योंकि 2 साहब हमारे खुशबुओं से यकीन करें इस तरह की जैसे कस्तूरी की खुशबू होती है और इसमें कोई शक नहीं है। तो आप 2 साहबाब खुशकिस्मत हैं कि इस वलादत के इस अहम मौके पे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके ऊपर करम किया कि आपको ये जो मिलाद है मनाने की तौफीक अता फरमाई। तो मैं ज़्यादा, क्योंकि 2 साहबाब ने कहा था 1-2 वाक़या दरमियान में सुनाए। कारी साहब के साथ ही मेरी बड़ी प्यारा बहुत पुराना दोस्ती तल्लक है, प्यार है, मोहब्बत है, बड़े ये सरकार के अच्छे शनाख्त खान हैं और ये दिल से पढ़ते हैं और इनके मामलात को जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवानपुरा से हमारे बड़े ख़ास मराहिल तल्लक हैं। तो अल्लाह शाहिद है कि खुशकिस्मत आज आप लोग हैं। इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं। लेकिन और दूसरा मैं अर्ज़ करूँ, मैं मौलिद नबी मुझे कोई भी कहे मैं लेके नहीं जाता बाहर, लेकिन आपसे निस्बत का तल्लक है, ये मेरा गाँव है, मेरी बस्ती है कारी साहब। इस वजह से 2 साहब आपने कहा मोए मुबारक वो चीज़ है, यानी जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है
वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है, इसलिए कि इनका तलक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे वजूद को छुआ उसके ऊपर जहन्नम हराम है। तो इसकी निस्बत से आज भी ये इसलिए इस तरह गुनगुनाएं कि हम यहाँ से आवाज़ लगाएं और मदीना पाक तक पहुँचे, इसमें कोई शक नहीं। और कारी साहब का भरपूर किस्म का साथ दें। आज महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि